नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2023 के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, चाहे एज हो, सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन, टीयर 1 टीयर 2 क्या क्या चीज होती है। तो एकदम कम से कम टाइम में सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा और कहीं फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, एसएससी का जो सीजीएल है आपको पता है सबसे मोस्ट मतलब रेप्यूटेटेड जितने भी जॉब्स हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, इस प्रकार के जितने भी AA वाले जो एग्जाम पोस्ट होती है, मिनिस्ट्रीज, जो टॉप लेवल के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वैकेंसीज हैं वो सीजीएल के अंतर्गत आती है। सारी चीजों पे बात करते हैं। तो इसका फॉर्म भरना जो है शुरू हो चुका है 3 अप्रैल से और 3 मई इसकी लास्ट डेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी जो एग्जाम है यानी जो टीयर 1 है वो आपका होना है जुलाई में। तो अप्रैल मई जून जुलाई ऑलमोस्ट आपके पास जो है अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 3-3.5 महीने के आसपास आपके पास समय है। इसमें आप प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उस पर भी हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको अगर नहीं पता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट होती हैं तो आप इस वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, है ना। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा सारी चीजें। अगर आप चाहते हो कि इसको लेकर अलग से वीडियो बनाया जाए और कौन सी पोस्ट अच्छी है, किस पोस्ट में क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी यहां पे सारी चीजें लिखी हुई है और उस अकॉर्डिंग सैलरी सबकी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल लगभग 35-40 हजार के आसपास जो वैकेंसीज थी, जो इस बार सीधे गिरा के कितनी कर दी गई है, 7,500 वैकेंसीज। वैसे भी एसएससी ने पहली बार इतनी ज्यादा संख्या में निकाली थी और बहुत सारे रीजन थे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वैकेंसीज बढ़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती हैं लेकिन वैकेंसीज इससे ज्यादा रहेंगी। कुल मिला के एसएससी जितनी वैकेंसीज पहले निकाला करता था वही पैटर्न वापस से आ चुका है। तो 7,500 वैकेंसीज है, लेकिन चुनावी सीजन है, वैकेंसीज थोड़ी बढ़ेगी आगे। इसकी न्यूज भी आपको जल्द ही मिलेगी। चलिए, एज लिमिट क्या है तो 18 to 27, 18 से 27। बाकी फिर कैटेगरी वाइज यहां पे रिलैक्सेशन होता है 5 साल 3 साल, ये आप देख लीजिएगा। यहां पे ST के कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, ये है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आप फाइनेंस या अकाउंट्स रिलेटेड वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे 2 ही पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, तो इसके लिए आपका जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, जो डिग्री है, एजुकेशन है, वो उस बैकग्राउंड से मैच होनी चाहिए, तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो आपका स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का बैकग्राउंड है एजुकेशन का, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इन्वेस्टिगेटर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, तो वही आ जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा, ये बहुत कम पोस्ट है, ऐसी गिनी चुनी पोस्ट है, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है वो सब जनरल, मतलब कोई भी भर सकता है। सिंपल, अगर आपका ग्रेजुएशन है, आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, जो यहां पे आप पढ़ सकते हो। आपको ये मैं थोड़ा स्पष्ट समझा देता हूं। बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 अगस्त 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। मान लीजिए आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है और 1 अगस्त तक या उसके पहले आ जाता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल ग्रेजुएशन, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फीस कितनी है भाई, तो फीस है मात्र 100, और उसमें भी ST SC के कैंडिडेट्स हो गए, और जितनी भी विमेन्स हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए कोई चार्जेस यहां पे नहीं होते हैं। बाकी सबके लिए ओनली 100 रुपीज इसके चार्जेस हैं। पेपर 2 फेज में होता है, इसमें इंटरव्यू कभी नहीं होता है, मतलब पहले हुआ करता था इंटरव्यू और सारी चीजें खत्म हो चुकी है। केवल 2 फेज में इसका एग्जाम होगा, टीयर 1 टीयर 2, जिसकी जानकारी मैं देता हूं। सबसे पहले आपका टीयर 1 है, जो 4 सेक्शंस में बटा हुआ होता है, 25-25 क्वेश्चन, जस्ट डबल यानी 2-2 नंबर का एक सवाल होता है। 1 घंटे का समय आपके पास होता है, तो 100 क्वेश्चन 1 घंटे में लगाना है। एंड यस, यहाँ पे 0.50 की मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने गलती करी तो 0.50 नंबर आपके कटेंगे, यानी बेसिकली वो 0.25, 1/4 या 25% हम कहें या 1/4 कहें, उतने की नेगेटिव मार्किंग है। सब्जेक्ट्स में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आ गया, जनरल अवेयरनेस आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और इंग्लिश, यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 विषय आपके प्रीलिम्स, आप बोल सकते हो कि ये प्रीलिम्स है, टीयर 1 है।
इसके जस्ट बाद आपका टीयर 2 होता है, उसके बाद खत्म, दैट्स इट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, तो उस पर चलते हैं। इसमें देखिए एक पेपर 1 होता है जो सभी के लिए होता है, फॉर एवरीवन, कोई भी अप्लाई करेगा उसको पेपर 1 देना ही है। तो इसके अंदर फिर 2 सेशन है और उसके अंदर फिर अलग अलग सेक्शंस और मॉड्यूल्स है। ज्यादा मत उलझिए, आपको जो पेपर 1 है मैक्सिमम लोगों के लिए काम का पेपर 1 ही है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो मैथ्स के 30 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर के, 180, 1 घंटे का समय इसके लिए मिलेगा। इसके साथ अभी और भी चीजें, केवल इनके लिए नहीं, इसके अलावा इसी में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यानी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, चारों विषय हो गए। इनके भी 70 क्वेश्चन रहेंगे, 210 नंबर ये रहेंगे, और इसके लिए आपके पास जो है 1 घंटे का समय रहेगा। फिर इसी का एक सेशन 2 होगा। ठीक है, एक कंप्यूटर यहां पे और छूट जाता है, उसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर और 15 मिनट का समय आपको इसके लिए, प्लस ये जो सेक्शन 2 है इनके लिए आपको कंबाइंड मिलता है। तो ये आपका सेशन 2 है, 15 मिनट का समय आपको यहां पर मिलता है। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है, 1 डेटा एंट्री टास्क है। तो ये इतने विषय जो हैं, यानी आप सेक्शंस में मत जाइए, बहुत कंफ्यूजन है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इसके बाद आपका कंप्यूटर, और एक टेस्ट होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। ये सबके लिए है, सबको इसके लिए मतलब इस एग्जाम को फेस करना ही है। लेकिन इसके बाद अगर पेपर 2 की बात करें तो जैसा मैंने कहा, स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी बैकग्राउंड वाले, पेपर 3 केवल अकाउंट सेक्शन वाले उनके लिए है, यानी ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब सारी चीजें जो मैंने कहा वो यहीं पे लिखा हुआ है, पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल। इसके बाद कोई अलग से नहीं, कोई अलग से टाइपिंग टेस्ट नहीं, कोई टीयर 3 नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। अब ये सारे सेक्शंस यहां लिखे हुए हैं, इनकी हम गहराई में नहीं जाते। पिछले साल के मुकाबले काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर दी है, पैटर्न में बदलाव आया है, और पिछले साल के जैसा ही इस साल का नोटिफिकेशन है, कहीं कोई बदलाव नहीं है तारीखों के अलावा, सब चीजें वही की वही कॉपी पेस्ट है। ये सिलेबस है, सबको मैं पढ़ के बताऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताइएगा, मैं बना दूंगा। तो इनको रोक कर वीडियो को आप पॉज करके देख लीजिएगा। जैसे रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस को मैं क्लियर कर दूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, सब ये सब जनरल अवेयरनेस है, यानी पूरा जीके जीएस सब पढ़ना है आपको। इसके बाद मैथ्स तो एडवांस अरिथमेटिक सब कुछ आता है, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर पार्ट, वोकैबुलरी पार्ट सब कुछ इसमें रहेगा। और वही के वही टॉपिक आपके जो है टीयर 2 यानी मेंस के भी रहेंगे, कोई बहुत ज्यादा सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ पे टीयर 2 का इंडिकेट करा है कि भाई नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, है ना। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें। जैसे इन्होंने स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी पिछले साल बोला लेकिन न के बराबर प्रश्न आए, है ना। तो इसके बाद रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, ठीक है, कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन की लिंक हमने डलवा दी है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करते ही पीडीएफ खुल जाएगी, या टेलीग्राम पे आप जुड़े तो वहां पर भी इसका नोटिफिकेशन डला हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन के अंदर, इसमें हमने कुछ अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाया, सब उसी के अंदर दिया हुआ है, वही हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है भाई, यही सारी चीजें हैं। और ये तो सब टॉपिक है। फाइनेंस अकाउंट्स वालों को क्या पढ़ना है, ऑडिटर्स के लिए क्या है, इकोनॉमी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, मनी बैंकिंग में क्या चीजें हैं, दैट्स इट। तो सिंपल नोटिफिकेशन है, सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा इसकी गहराई में फिलहाल नहीं जाना है। 4 विषय को पकड़ लो, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जीएस सब कुछ, और टीयर 1 में भी वही है, टीयर 2 में भी वही है। कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट एक अलग से ऐड हो जाता है, बाकी चीजें सब कॉमन है। 3.5 महीने का समय है। समय अगर आप एकदम जीरो हैं, अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो काफी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब काफी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, टाइम बहुत निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। पर आप एक अच्छा डेडिकेटली एक टाइम निकाल सकते हैं, डेडिकेट होकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो पॉसिबल भी है। और अगर पहले से आपका थोड़ा बैकग्राउंड है, बेस क्लियर है, तो आप काफी अच्छे से कवर कर सकते हो। तो थोड़ा सिंसियरली लगना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, सारी चीजों से मुक्त होना पड़ेगा, एक 8-10 घंटे का अच्छा शेड्यूल बनाकर सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। आगे इसके स्टडी प्लान कैसे पढ़ना है, इन सब चीजों के बारे में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे, जुड़े रहिएगा। कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूं। एक तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए,
सारे नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स, ये सब आपको यहीं पे मिलती है। और एक हमने प्रैक्टिस जोन बनाया जहां पे बहुत सारी प्रैक्टिस हम कराते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हर दिन डलते हैं। तो आप कभी भी रिफ्रेशमेंट के हिसाब से इसको ओपन करिए, विनर्स प्रैक्टिस जोन, और एमसीक्यूज बहुत सारे अपलोडेड है, उनको लगाइए और लगातार इसमें अपलोड होते ही जाते हैं। तो यहां से आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर इंदौर में आके पढ़ सकते हो, या घर बैठे भी आप उन्हीं लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो ऑफलाइन क्लासेस है उनको लाइव अपने मोबाइल पर पढ़ सकते हो। 18 तारीख से इसके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन के भी और ऑफलाइन के भी। ऑनलाइन पढ़ना है, फीस मात्र 1499 है, पूरे 13 विषय मिलेंगे। और इसमें अब ये बहुत लंबी चीजें हैं, Y1 गेट 4 कोर्सेज, लेकिन 4-4 कोर्सेज आपको इसमें मिलेंगे और सभी एग्जाम्स की तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। मान लीजिए आपको कल को जीडी भी देना है तो हम इसमें हिंदी में आपको पढ़ा देते हैं। तो एसएससी ग्रुप में आने वाले सारे एग्जाम्स की तैयारी इससे हो जाती है। तो आप एसएससी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है, 18 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, 18 अप्रैल से। इसके अलावा आप चाहते हैं कि इंदौर आके पढ़ना है तो 18 अप्रैल से ही इंदौर से भी ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। और मैथ्स की किताब अगर आप मेरी लेना चाहते हैं तो ये उपलब्ध है विनर्स पब्लिकेशन ऐप पर। और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैथ्स की, हिंदी, इंग्लिश की किताबें आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई किताब ऑर्डर करना है तो पब्लिकेशन की ऐप, कोर्स खरीदना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप, इस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और एक स्पेशल चैनल, अगर आप कोई कोर्स नहीं भी लेते हैं लेकिन यूट्यूब पर भी आपको अपडेटेड रहना है तो एसएससी की हमारी स्पेशल चैनल है विनर्स एसएससी एग्जाम्स, इससे जरूर जुड़ जाएं और बाकी चैनल से भी जुड़े। सारी चीजें आपको आगे सीजीएल को लेकर यहां पे मिलती रहेगी। तो उम्मीद है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है कमेंट करके मुझे बताइएगा, उसको लेकर मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। और सारी लिंक्स, हर प्रकार की चीज डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सारी चीजें खोज सकते हैं। तो जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और जो आपके डाउट है वो जरूर कमेंट करिएगा, उसको लेकर मैं वीडियो लेकर आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।